परमात्मा से प्रेम करना सिखाता है आध्यात्मिक चिंतन। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ होता है क्योंकि वो निराकार, निरअहंकार, निर्विकार है। मनुष्यों की आत्मा का वास शरीर में होता है, इसलिए उससे कोई न कोई स्वार्थ रह ही जाता है। केवल परमात्मा ऐसा प्यार दे सकता है जिसमें सच्चाई, स्थिरता और शक्ति हो। परमात्मा का प्यार ही सुखद और सुरक्षित जीवन की असली नींव है। इस प्यार के बिना जीवन बेजान, सूखा और अधूरा लगता है। यह प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें सहारा देता है और जीवन को सरल बना देता है। जहाँ परमात्मा का साथ और प्यार हो, वहाँ जीवन कठिन नहीं लगता, हर काम सजगता से होता है। जो व्यक्ति परमात्मा के सच्चे प्यार का अनुभव करता है, वह दुनिया के किसी चीज के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि उसे रूहानी प्यास की मिठास और शांति में ही आनंद मिलता। लोग कहते हैं कि वो परमात्मा को मानते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा को जानना और उनकी बातों को मानना बहुत कम लोग करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जब हम उसकी हर बात को माने, देह अभिमान छोड़कर आत्मा के रूप में जिए और पवित्र जीवन अपनाए। अगर हमें परमात्मा से सच्चा प्रेम है तो उसके आदेशों को मानना कठिन नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग भी आसान हो जाता है। अगर कोई आदेश या मार्गदर्शन मुश्किल लगता है तो समझिए कि प्रेम में कोई कमी या कोई बाधा है। ये बाधाएं आमतौर पर दो वजह से होती है: बुरी संगति और पुराने गलत संस्कारों का प्रभाव। जब हमारी संगति और सोच शुद्ध नहीं होता तो रूहानी भाव और परमात्मा प्यार में कमी आ जाती है। लेकिन यदि हमारे मन में सच्चा प्रेम है तो हम सभी के प्रति दयालु, सहयोगी और सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। हम अपने जीवन में संघर्ष और टकराव से ऊपर उठकर एक सुंदर स्वभाव वाले व्यक्ति बनेंगे। हमें हमेशा परमात्मा स्नेह में डूबे रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी परमात्मा की याद में रहते हैं तो सारी भौतिक चीजें खुद ब खुद हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमें बांधती नहीं। हम किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते, क्योंकि आसक्ति हमें कमजोर बना देती है। हमें किसी की कमजोरी को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी शुभ भावना और रूहानी दृष्टि से उसकी मदद करनी चाहिए। केवल उपदेश से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से बदलाव लाना चाहिए। हमें गिरते हुए को सहारा देना है, न कि और नीचे धकेलना है। हमें यह भाव रखना है कि हम आत्मा ईश्वर का सच्चा बच्चा है और उसमें परिवर्तन संभव है। यह सब तभी हो सकता है जब हम रोज आध्यात्मिक चिंतन करें और परमात्मा की याद में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। यही स्मृति हमें शांत, स्थिर, सकारात्मक और समर्थ बनाएगी। ओम शांति, ओम शांति।